हम बालक हैं और ठाकुर जी हमारी मैया हैं, और मैया के रूप में भी श्रीमद् भागवत तो विशेष रूप से मैया। ये जितनों रस, चाहे हमारी हरिदास परंपरा में हो, हरिवंश परंपरा में हो, हमारे वंशी अली जी के परंपरा में हो, चाहे हमारे रामानुज रामानंदी परंपरा में हो, ये सारे रस को प्रारंभ श्रीमद् भागवत से ही भयो है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी भागवत श्रवण की आज्ञा दी है। प्रथम सुने भागवत भक्ति रसवाणी है, भक्त मुख भगवत वाणी। पहली आज्ञा ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने करी है, यार रस में बाद में आई हूं, पहले कथा सुनो, पहले जाकर के भागवत जी को आश्रय लो। भागवत जी को आश्रय लोगे तभी यह रस चर्चा। आजकल वृंदावन में, मैंने पहले दिन भी कही, अपने नामन के आगे लोग लिख दे मैं रसिक, भक्त लिख लो कोई बड़ी बात नहीं, दासानुदास लिख लो और अच्छी बात है, श्री श्री आदि आदि लिख लो बहुत बढ़िया बात है, पर कम से कम रसिक तक तो रुक जाओ। रसिक मत लिखो। क्यों? रसिक शब्द की अभी हम स्थिति जानते ही नहीं है कि रसिक कहते किसको हैं। अरे जा वृंदावन में आकर के उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। मैं इन ब्रजवासियों के चरण को छूने का अधिकारी नहीं हूं, इनकी चरण की रज को भी स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं। हे विधाता कृपा करना अगले जन्म में मैं वृक्ष बनूं, ताकि जब कभी हवा चले तो ये रज अपने आप मेरे ऊपर आ जाए करे। श्री उद्धव जी महाराज जब इस रज को प्राप्त करने के लिए और ब्रजवासियों की चरण की प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी उपमा अपने लिए कहते हैं, मैं अगले जन्म में प्राप्त करूंगा, हम यही जन्म में 1 वर्ष में रसिक बन गए? ना बन सके, बहुत कठिन है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया, अन्य किसी को भी रसिक नहीं कहा है श्री भक्तमाल जी मनाभा जी ने। हम रसिक कैसे हो सकते हैं? नहीं है हम रसिक। तो कई भाव हैं, सब भावन को मैं आज अब एक बात महाराज जी कही दूं, मेरे मन में आ रही है। स्वामी श्री हरदास जी रसिक हैं। कैसे रसिक हैं? हमारे व्रजमंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामी आए, और उन षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो कि श्री राधा कुंड में भजन करते थे। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, मेरी ओर देखो। नेक रस की बात करके फिर कृष्ण जन्म के लिए चलूंगा। महाराज जी मैं अपने बस में नहीं हूं, या भाव सो मैं कुछ कर ना पा रहा हूं। मैं सोच के तो यही आया कि आज कृष्ण जन्म ही करूंगा, लेकिन आ रही है बात। एक तो पूरी रज बिछी हुई है यहाँ पे, श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी जी विराजमान है, सब व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहा बताऊं। तो षड गोस्वामी पाद में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार गिरिराज जी के राधा कुंड में विराजते थे। तो श्री राधा कुंड में रघुनाथ दास जी मानसी कर रहे थे। कल मैंने मानसी को अर्थ बताया। मानसी कहते के नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को अनुभव करनो, वही को मानसी कहें। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे, और मानसी में उनका क्या अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं, और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो, और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुंह को प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे, पर सूरज कुंड पे जो मिलन है रो वाह को अनुभव कर रहे हैं।
और यहां से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी समीप जा रही हैं, बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहाँ चर्चा होएगी, कहाँ बात होएगी, वो सुनवे के काजी श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आ गई, और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा, कहां को चली गई। अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे, कौन आयो कौन आयो। तभी देखिए मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले, मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले, तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूं वह बुलाऊंगी, मुझ काम है बातें। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो श्री ठाकुर जी से मिलवे के काजे सब सखीन ने किशोरी जी को जो श्रृंगार किया, वह श्रृंगार में बेणी जी धराई हैं, विशेष बेणी जी धारण कराई हैं। वो बेणी जी छटपटाहट में कहीं निकर करके केशों वहीं गिर गईं, और श्री प्रिया जी दौड़ करके मुखरा देवी के पास गईं और दौड़ते दौड़ते बोली, अरे मेरी बेणी जी गिर गई हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तू जा, तो मैं जा रही हूं, नानी बुलाई रही है, तू मेरी बेणी लेके आ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज पहली बार प्रिया जी ने मुझ को कछु आज्ञा करी है, बेणी जी लावे की आज्ञा करी है। रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहां प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढने लगे, कहां है बेणी जी, कहां है बेणी जी। वहां से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बेणी जी नहीं मिली। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए, पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे, मुझ को पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बेणी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलेटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की बेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहां होते जाऊंगा किशोरी जी के पास। मानसी चल रही है, ये मत भूलियो। ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का। रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते ढूंढते सब जगह, और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठीकरा पहुंच गए, छठीकरा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, शिकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहां है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहां है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले, इधर आओ, बोले इनको बुला के लाओ, ये बहुत रो रहे हैं। आपने जाकर के गई, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। स्वामी जी के पास आप गए, बोले काई को रो रहे हो। बोले, मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई, और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की, और मैं ढूंढ ही नहीं पायो। सो स्वामी जी बोले, आपकी मानसी लीला में प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए, ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जा गए, मेरी प्रिया जी की वेणी दो, आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले, इनते मत मांगो, मैं बता रहा हूं कहां है। बोले, कहां है। बोले, सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले, हाँ। वह बट के वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मंडरा रहे हैं। बोले, हाँ। बोले, उन भौरे जहां मंडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाई के देखियो, वहां बेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले,
मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पतो? मैंने मानसी में कहा अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूं, ये आपको कैसे पता? बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए, और जैसे ही जाए करके वह वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां ने रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई, और आप हृदय से लगा कर नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, आज पतो चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं। क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं। हमें अपने मन की तो पता ना चले, हम दूसरे के चित्त की मानसी को अनुभव कर लेंगे और अपने आप को रसिक कह रहे हैं। हम रसिक नहीं हैं। रसिक तो केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। क्यों? वे सबके चित्त में मानसी का प्रादुर्भाव कराने वाले ही वही हैं। उनकी कृपा के बिना मानसी प्रकट ना हो सके। उनकी कृपा के बिना चित्त में प्रिया प्रियतम के नित्य विलास नित्य भाव प्रकट ना हो सके। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी, जिनकी कृपा प्रसादी आज हम आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन।